सब लोग मिलकर बोलेंगे, प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। बोलिए आमेन। आमेन। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ, स्वर्गारोहण हुआ। उसके पश्चात प्रभु यीशु ने कहा, तुम यरूशलेम में रुके रहना। सभी शिष्यगण ऊपर के कमरे में माँ मरियम के साथ रुके थे और माँ मरियम के साथ एक मन से जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो पेंटकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरे। पवित्र आत्मा जीभों के, आग की जीभों के रूप में उतरे हैं। कैसे रूप में उतरे हैं? जीभ हमारे शरीर का एक अंग है या नहीं है? और पवित्र आत्मा ने वो जीभ का रूप लिया है और लिखा है जब आत्मा से वो भरे गए तो वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे, आत्मा से प्रेरित शब्द बोलने लगे। आमेन। अर्थात पवित्र आत्मा का सबसे पहला अभिषेक प्रेरितों के जीभ पर आया है। हाँ या ना? आज हम जो शब्द बोलते हैं उसमें अभिषेक है। या तो अभिषेक रहेगा या तो अभिषेक टूट जाएगा या खत्म हो जाएगा। हम कैसे शब्द बोलते हैं उस पर अभिषेक निर्भर है, क्योंकि वो पहले भी एक भाषा बोलते थे पर वो भाषा में अभिषेक नहीं था। आत्मा के आने पर जब आत्मा जीभों के रूप में उनको स्पर्श किए हैं तब वो एक अलग भाषा बोलने लगे। बोलिए आमेन। आमेन। ये समझ लीजिए, पवित्र आत्मा जब किसी भी व्यक्ति को स्पर्श करता है तो सबसे पहले उसकी जबान को, उसके शब्दों को, उसके वचनों को बदल देता है। बोलो आमेन। इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। मुझे सुनने वाले मेरे हर एक भाई और बहन, अगर आप आत्मा का महान अभिषेक पाना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा आप जबान से क्या बोल रहे हैं। बोलिए आमेन। नबी इज़ायास के ग्रंथ में कल फादर जी बता रहे थे, जब उन्होंने दिव्य दर्शन देखा तो दिव्य दर्शन के समय उसने कबूल किया कि मैं अशुद्ध जबान का व्यक्ति हूँ। और प्रभु ने वहां स्वर्गदूत सेराफिम के द्वारा वेदी पर से एक जलता हुआ कोयला निकाला है और कोयले से उसके जबान को स्पर्श किया है। यानी सबसे पहला स्पर्श कहाँ आया? कहाँ आया? जीभ पर। नबी इरिमिया जब परमेश्वर ने उसे कहा कि माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें जाना है और मैंने तुम्हें नियुक्त किया है एक नबी के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में, उसने कहा, प्रभु मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, मैं तो अभी नौजवान हूँ। और प्रभु ने क्या कहा? ऐसा मत कहो। क्या कहा? क्या कहा? ऐसा मत कहो। ये मत कहो कि तुम क्या हो, मैं तुम्हें बताऊंगा। बल्कि प्रभु ने कहा, मैं अपने शब्द तेरे मुंह में रख दूंगा। और प्रभु ने हाथ बढ़ाकर अपने हाथ से उसके मुख को स्पर्श किया है और प्रभु ने कहा, अब मेरे शब्द मैं तेरे मुख में रख रहा हूं। बोलिए आमेन। हालेलुया। इसे प्रभु हम में से एक एक व्यक्ति के अंदर भी अपने शब्द रखना चाहता है। शब्द कई प्रकार के हैं, वचन कई प्रकार के हैं। दुनियादारी के शब्द हैं, अश्लील शब्द है, निंदा करने वाले शब्द हैं, कोसने वाले शब्द हैं, शिकायत करने वाले शब्द हैं, फरियाद करने वाले शब्द हैं, ऐसे गुस्से वाले शब्द हैं। पर वो शब्दों में और प्रभु के शब्दों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रभु कहता है, मैं अपने शब्द तेरे मुख में रखता हूं। और वो शब्द कहाँ है? वो शब्द कहाँ है? वो शब्द कहाँ है? कितनों के पास प्रभु का शब्द है? उठाइए शब्द, उठाइए। ये शब्द किसने दिया? किसको दिया? मुझको दिया। बोलो मुझको दिया। सबके पास अपना अपना शब्द है या ये घर की एक ही बाइबल है आपकी? अपना अपना है या नहीं है? मैं कई माताओं और पिताओं से कहती हूँ, आप अपने सभी बच्चों के लिए अलग अलग कपड़े लाकर देते हैं,
हाँ, अलग अलग जूते ला कर देते हैं, उनको लिए एक अलग अलग थाली भी रखते हैं, आप उनके लिए सब कुछ अलग अलग करते हैं, उनकी अलमारी अलग होती है, उनकी चद्दरें अलग होती हैं, उनके सॉक्स मोजे अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है। तो उनकी बाइबल क्यों अलग नहीं है? बाइबल एक होती है? नहीं, एक बाइबल बहुत हो गई। आपके घर में हर एक सदस्य के पास एक एक बाइबल होनी चाहिए, अपनी खुद की एक बाइबल, क्योंकि वो निजी तौर से प्रभु आपके साथ बात करेगा। बोलो आमेन। पता है इस वचन को हमें क्या करना है? खाना है। क्या करना है? आपको लगेगा दीदी पागल हो गई है, इसको खा सकते हैं क्या? हाँ, परमेश्वर ने कहा इसको खाओ। परमेश्वर ने क्या कहा? बोलिए जोर से। मैंने अभी आपको कहा नबी इज़ायास के वहां प्रभु ने स्पर्श किया कोयले से, इर्मिया के मुख में प्रभु ने अपने शब्द रख दिए, और नबी एजेकियल को हम पढ़ते हैं, नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 3 में प्रभु ने कहा, उसने मुझसे कहा मानव पुत्र। प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, हम भी मानव पुत्र है। प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, मानव पुत्र जो अपने सामने है उसे तुम खा लो। बोलो उसे खा लो। किसको खा लो? हम अखबार के शब्दों को खा लेते हैं, मैगजीन के शब्दों को खा लेते हैं, दुनियादारी के कई शब्दों को खा लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट में कुछ बातें बताई जाती उसको खा लेते हैं। पर प्रभु कह रहा है तुम्हें किसको खाना है? किसको खाना है? ईश्वर के वचनों को। लिखा है यह पुस्तक खा जाओ। किसको खा जाओ? ये पुस्तक, दूसरी कोई पुस्तक नहीं, केवल यही पुस्तक, क्योंकि ये भी पुस्तक है, पर ये पुस्तक और दुनिया की सारी पुस्तकों में कोई तुलना कर नहीं सकते। मैं आपको सच बताती हूँ, मैं हिंदू परिवार की, मैं आज दोपहर को अपनी साक्षी बताऊंगी, पर मैं हिंदू परिवार की लड़की, और मैंने रामायण भागवत ये सब पढ़ा है, और मैंने अपनी पढ़ाई में मैंने M.Com डबल डिग्री पाई, मैंने वहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग भी किया, बहुत मोटी मोटी, इससे भी मोटी मोटी किताबें मैंने पढ़ी है। मैंने ये सारी किताबें पढ़कर पूरा संसार का सारा ज्ञान पा लिया, पर मेरा जीवन कैसे जीना मैंने कभी नहीं सीखा। ये एक किताब ने मेरे जिंदगी को ही बदल दिया। इसलिए समझ लो, ये कोई मामूली पुस्तक नहीं है, ये प्रभु का जीता जागता वचन है, जीवंत वचन है। बोलो आमेन, आमेन, आमेन। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठ जाइए। हम इस वचन पर ध्यान रखेंगे। प्रभु हमसे क्या कह रहा है? मानव पुत्र तुम उसे खाओ। मैंने अपना मुंह खोला। बोलिए मैंने अपना मुंह खोला। सभी लोग बोलिए अपना मुंह खोलो। एक दूसरे को कहिए अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो और इस पुस्तक को खा जाओ। इस पुस्तक को खा जाओ। क्या लिखा है? मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे ये पुस्तक खिलाई। प्रभु हमें क्या खिलाएगा? क्या खिलाएगा? वचन खिलाएगा। प्रभु हमें क्या खिलाएगा? प्रभु यीशु जीवन की रोटी है या नहीं है? है या नहीं है? वो जीवन की रोटी परम प्रसाद भी है और वही जीवन की रोटी शब्द भी है, क्योंकि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, वो शब्द ही ईश्वर था। जो शब्द यीशु मसीह है वही शब्द वो जीवन की रोटी है। हालेलुया। इससे पवित्र मीसा बलिदान सबसे उत्तम प्रार्थना क्यों है? क्योंकि वहां हमें 2 प्रकार की रोटी मिलती है। हम प्रार्थना करते हैं हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। हम ये प्रार्थना करते या नहीं करते? सब लोग करते या नहीं करते? प्रभु यीशु ने सिखाई ये प्रार्थना है, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, यानी हमारी आज की रोटी तू हमें दे। तो वो रोटी कौन सी है? आप जो चपाती रोटी खाते हो वो रोटी? तो कौन सी रोटी? अगर वो ही रोटी के बारे में यीशु प्रार्थना करने को कहे हैं, तो प्रभु यीशु दूसरी ओर ये ना कहते तुम किसी बात की चिंता मत करो, क्या खाओगे क्या पियोगे? आकाश के पंछियों की देखो, वो तो ना ही बोते हैं, ना ही लुनते हैं, ना ही खलिहानों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तेरा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, तो वो तुम्हें नहीं खिलाएगा? अर्थात हमें उस रोटी के लिए प्रार्थना नहीं करनी। तो यीशु ने कौन सी रोटी के लिए प्रार्थना करने को कहा है?
जीवन की रोटी परम प्रसाद, और मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द के द्वारा जीता है। वो रोटी के लिए प्रार्थना करना। यीशु ने कहा नश्वर रोटी के लिए मेहनत मत करो, बल्कि उस अनश्वर रोटी के लिए मेहनत करो जो मेरा पिता तुम्हें देता है। और वो रोटी दो स्वरूप में है। हम मीसा में वो दोनों रोटियां पाते हैं। दोनों रोटी मीसा में दो बेदी है या नहीं? कहाँ है? मीसा में दो बेदी है। कहाँ है? ये एक बेदी है, हाँ या ना? ये बेदी पर से आपको परम प्रसाद की रोटी मिलती है ना? हाँ। दूसरी बेदी कहाँ है? कहाँ? दूसरी बेदी ये है जहां पर ईश्वर के मुख से निकलने वाला शब्द की रोटी आपको मिल रही है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये समझ लेना, ये परम प्रसाद की जो रोटी है, वो रोटी को योग्य रीति से ग्रहण करने के लिए प्रभु पहले हमारे दिल और मन को तैयार करता है। वो रोटी देकर, वचन रूपी रोटी देकर। इसे प्रभु कहता है अपना मुंह खोलो, और उसने कहा तुम मुंह खोलो, उसने मुझे अपना वचन, ये पुस्तक खिलाई है। बोलिए आमेन, आमेन। उसने मुझसे कहा मानव पुत्र, मैं तुम्हें जो पुस्तक दे रहा हूं उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। पेट किससे भरना है? जोर से बोलिए। आप कौन से वचनों से पेट को भर रहे हैं? आपकी जबान बताएगी कि आपने पेट में कौन सा वचन डाला है। हालेलुया। क्यों यीशु ने कहा, लूकस का सुसमाचार 6:45 में लूकस यीशु ने कहा तुम्हारे हृदय में जो भरा पड़ा है वही तुम्हारी जबान से बाहर आएगा। आज हम क्या प्रभु का वचन अपने हृदय में, अपने पेट में, अपनी जिंदगी में ले रहे हैं तो वही हमारी जबान से बाहर आएगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आप वाकई में आपकी प्रार्थना शक्तिशाली हो जाए, आप जो कहते हैं वैसा हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? जो वाकई में चाहते हैं वो दोनों हाथ उठाएं। सभी लोग चाहते हैं? चाहते हैं? आपको बताऊं, उसका राज बताऊं? करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? पक्का वादा? आप वादा पूरा करेंगे तो अगली बार मैं अंडमान आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। नबी इर्मिया का ग्रंथ, ये राज है, राज है। प्रभु ने इर्मिया को सिखाया है कि तुम्हें कैसे हर एक प्रार्थना, हर एक निवेदन कैसे पूरा होगा। नबी इर्मिया का ग्रंथ अध्याय 15 निकालिए, उस वचन को निकालिए। मैं चाहती हूँ सभी लोग उस वचन को, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली एक वचन परमेश्वर आज हमें बता रहा है, हमें सिखा रहा है। अध्याय 15 वचन 19, सब लोग मेरे पीछे बोलिए। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, सभी लोग मेरे पीछे दोहराइए, जोर से बोलिए। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे, यानी तुम जो कहते हो वो नहीं, तुम्हारे जो विचार है वो नहीं, तुमने जो मन में भर के रखा है वो नहीं, सरकार ने जो शब्द दिए वो नहीं, तुम्हारे टीचर ने जो शब्द दिए वो नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा है वो नहीं, वो सारे शब्द वापस ले लो। अभी तुम कुछ कह रहे हो, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, यही कहते जा रहे हो। मैं बदनसीब हूं, मैं बदनसीब हूं, यही कहते जा रहे हो। मैं बेकार का हूं, मेरे जिंदगी में कुछ नहीं होगा, मैं अभागा हूं, मैं दुखी हूं, ये मत कहते रहो, ये शब्द वापस ले लो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परिवार टूटा हुआ है, ये शब्द वापस ले लो। बोलो आमीन। आप सभी लोग कोई ना कोई शब्द लेते, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं?
मेरा पति कैसा है, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरी परिस्थिति कैसी है, सबके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। समझ लीजिए, हमारी जबान में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। बाइबल कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18:21 में लिखा है, द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ बिलोंग टू द टंग। अब आपकी जबान क्या जीवन बोल रही है या मृत्यु बोल रही है? आपके जो शब्द है उसमें मृत्यु है, उसमें क्या है, बोलिए ना, क्या है? मृत्यु है। जीवन किसमें है? किसमें है? प्रभु के शब्दों में। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6:63 में प्रभु यीशु ने कहा, आत्मा ही जीवन देता है। बोलिए, मांस से कोई लाभ नहीं है, मांस से कोई लाभ नहीं। आपका जो शब्द है वो सांसारिकता, वो मांस से, वो दुनियादारी का शब्द है। अब प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो जीवन और आत्मा है। वो जीवन और आत्मा, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, मेरे वचनों में जीवन है। अगर आपको जीवन चाहिए, आपकी जबान में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। समझे या नहीं समझे? अब प्रभु कह रहा है, सो प्लीज इसको कनेक्ट कीजिए। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15:19 में प्रभु ने कहा, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे, एक दूसरे को कहो, अपने शब्द वापस ले लो। सभी लोग एक दूसरे को कहिए, अपने शब्द वापस ले लो, अपने शब्द वापस ले लो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मन में बीते साल यही शब्द था, हाँ, मेरा शब्द यही था। अब मेरा भाग्य फूट गया, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरी जिंदगी बेकार की हो गई, मैं क्यों जी रही हूँ, ये मेरा शब्द था। तब प्रभु ने मुझे कहा, नहीं बेटी, तुम अपने शब्द वापस ले लोगी। और फिर आगे प्रभु ने मुझे कहा, तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। हम प्रभु की सेवा तब तक कर नहीं सकते जब तक हम अपने शब्द वापस नहीं ले लेते, क्योंकि प्रभु चाहता है उसकी सेवा में हम सामर्थ्यशील हो जाए। प्रभु चाहता है हम वही करें जो वो चाहता है। और वो कब होगा? आगे लिखा है, यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो तुम मेरे मुख बन जाओगे, तुम मेरे प्रवक्ता बन जाओगे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इफ यू से व्हाट इज मीनिंगफुल एंड नॉट व्हाट इज वर्थलेस, देन यू विल बी माई माउथ सेज द लॉर्ड। You will be, तुम मेरे मुख बन जाओगे, तुम मेरे प्रवक्ता बन जाओगे। प्रभु के मुख की विशेषता क्या है? प्रभु जो कहता है वैसा ही होता है, वैसा ही, जोर से बोलिए, वैसा ही। प्रभु जो कहता है वैसा ही, और एक बार बोलिए, प्रभु जो कहता है वैसा ही होता है। अब तुम्हारा मुख प्रभु का मुख, यानी आप जो कहोगे वैसा ही होगा। क्या आप अपने पति के लिए प्रभु का मुख बनने को तैयार हो? अरे बोलो। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? आपको अपने शब्द वापस लेने हैं। आपको निरर्थक भाषा नहीं, दुनियादारी के शब्द नहीं, कुथली चुगली के शब्द नहीं, निंदा के शब्द नहीं, झूठ बोलने वाले शब्द नहीं, घमंडी शब्द नहीं, बेफजूल के शब्द नहीं, वो सारा निकालना है। और उपयुक्त भाषा यानी प्रभु का वचन अपने जबान पर लाना है। तो तुम ईश्वर का मुख बन जाओगे। अपने दोस्तों के लिए, दोस्त को कहोगे, बेटा क्यों भैया, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, क्यों ये शराब पी रहे हो? तुम्हारे एक शब्द के द्वारा उसका जीवन बदल जाएगा। थाली बजाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए प्रभु के शब्दों में सामर्थ है। नबी इज़ायास का ग्रंथ अध्याय 55:10 में लिखा है, निकालिए निकालिए, नबी इज़ायास का ग्रंथ अध्याय 55:10 में प्रभु ने कहा, जैसे आकाश से पानी और बर्फ बरसता है
और इस धरती पर आकर इस भूमि को सींचे बिना और इस धरती को उपजाऊ बनाए बगैर और इसमें हरियाली लाए बगैर वो वापस नहीं लौटता। पानी जब बरसता है तो जमीन पर आकर यहाँ पर हरियाली होती है या नहीं होती है? वो अंडमान के लोगों को तो और ज्यादा पता है, क्योंकि आपके साल में 9-10 महीने तो यहाँ पर पानी बरसता ही रहता है ना। तो यहाँ पर हरियाली है, कारण क्या है? पानी बरस रहा है। पानी बरसेगा नहीं तो वहां पर क्या होगा? सूखा होगा। पर पानी आने से जरूर वहां पर हरियाली आती है। प्रभु कहता है ठीक वैसे ही मेरे मुख से निकलने वाली मेरी वाणी वो व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटेगी। जिस उद्देश्य से के लिए मैंने उसे भेजा है वो अपना कार्य पूरा करेगी। आपके जिंदगी में बंजरता है, आपके जीवन में सूखापन है, आपके जीवन में अशांति है, आपके जीवन में अकेलापन है, आपके जीवन में अधूरापन है, एकदम बंजर सा जमीन है, वहां पर प्रभु का वचन आएगा, हरियाली आ जाएगी, शांति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। जहां निर्बल है वो शक्तिमान बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन उन्हें शक्ति देता है। वचन में जीवन और आत्मा है। जो आत्मा चंगाई की आत्मा है, जो आत्मा मुक्ति की आत्मा है, जो आत्मा शांति की आत्मा है, जो आत्मा जीवन की आत्मा है, वो सब किस में है? प्रभु के वचनों में। बोलिए आमेन। कितने लोगों ने अनुभव किया, आप जब वचन सुन रहे थे अचानक आपको बहुत शांति और सुकून महसूस हुआ? क्यों? क्योंकि वचन में जो आत्मा था, शांति का आत्मा आपको मिला। कितने लोग 2 दिन यहाँ पर है और आप एकदम आनंदित, आपको यानी उदासीनता नहीं है, निराशापन, पहले बहुत बोझा था, बेचैनी थी, यानी मन इतना व्याकुल था, अब आनंद से भरा है। मन भरा है या नहीं भरा है? ये बाइबल का परमेश्वर यीशु ने कहा है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 11 में यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए कही कि तुम मेरे आनंद के भागी बन जाओ और तुम्हारा आनंद कैसा हो जाए? परिपूर्ण हो जाए। अर्थात जब जब आप वचन सुनोगे आपको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? वचन सुनते हो तो आनंदित होना ही है, क्योंकि उस वचन में आनंद है। प्रभु आपको वचन इसलिए दे रहा है कि आप आनंदित हो जाओ। तुम अपने निराशाजनक परिस्थिति में प्रभु में आशा बनाए रखो, क्योंकि वो वचन में आशा की आत्मा है, वो वचन में उम्मीद की आत्मा है। जब आप ये वचन सुनोगे कि आपने सब गलत किया, पर प्रभु कहता है मैंने तेरे जीवन के लिए आशामय योजनाएं बनाई है, तेरे भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं, तुझे निराश होने की जरूरत नहीं है। आज तूने तेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, कल के लिए मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी योजना बनाई। अच्छा लगता है या नहीं लगता? आनंद होता है या नहीं होता है? आशा उत्पन्न होती है या नहीं होती? बोलिए ना, हाँ या ना? हाँ, वचन में विश्वास है। वचन में क्या है? विश्वास की आत्मा है। इसे रोमियो का पत्र 10:17 में क्या लिखा है? विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? जोर से बोलिए, ऊपर वाले भी बोलिए। विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? और जो सुना जाता है वो क्या है? हाँ, यीशु का, ईसा का, मसीही का वचन है। आप दुनिया के शब्द, सरकार ने 500 की नोट और 1000 की नोट बंद कर दी, उसमें विश्वास उत्पन्न होता है या घबराहट उत्पन्न होती है? 2016 का साल सुन लीजिए, 8 नवंबर रात के 8:30 बजे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया। क्या ऐलान किया? नोटबंदी। वो नोटबंदी यहाँ पर भी लागू हुई, पर वो तो वहाँ पर हुआ तो यहाँ पर भी लागू हुआ या नहीं हुआ? और उसके कारण अंडमान के लोगों में कुछ घबराहट शुरू हुई। हाँ, बहनों को तो ज्यादा ही हुई होगी, बहुत छुपा छुपा के रखा था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक बहन ने मुझे कहा मेरे पति के पास उतना नहीं होगा जितना मेरे पास है। अब पति के सामने क्या कबूल करूं? हालेलुया, हालेलुया।
यीशु ने क्यों कहा, जो मेरा वचन सुनता है और उसका पालन करता है वो उस ज्ञानी के सदृश है जिसने अपना घर कहाँ बांधा, चट्टान पर बांधा। प्रभु नहीं चाहता कोई नोटबंदी की आंधी आ जाए, कोई बीमारी का तूफान आ जाए, आपके जिंदगी में कोई नौकरी चले जाने की कोई भी भूकंप आ जाए और आपका घर बह जाए। प्रभु नहीं चाहता। इसलिए प्रभु आपको पहले से सतर्क कर रहा है, आंधी आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, हवाएं बहेगी, पर उस आंधी तूफान से घबराना मत। तुम्हें क्या करना है, अपनी चट्टान को, अपने घर को सुदृढ़ चट्टान पर बनाओ। वो क्या है, वचन सुनो, खाओ और उसका पालन करो। हालेलुया। तो आंधी कितनी भी आए, सुनामी आए, सुनामी आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा घर नहीं टूटेगा, क्योंकि हमने प्रभु के वचन के चट्टान पर अपना घर बांधा है। ताली बजाए, हालेलुया। आपको पता है यहाँ अगर सुनामी आई, केरल में तूफान आया था, पता है या नहीं पता है? 2018 के साल में केरल में हमारे वहाँ एक सालगिरह हो रही है, तूफान की एक सालगिरह हो रही है। और डिवाइन ध्यान केंद्र जहाँ से हम आ रहे हैं, वो डिवाइन ध्यान केंद्र भी 9 फुट पानी में डूबा हुआ था। आपको इस बात की जानकारी है या नहीं है? पूरा डिवाइन में ऐसा हाल हमने कभी नहीं देखा था। सारा डिवाइन नीचे, हमारा जो सारे जो हॉल है सारे नीचे में है, हमारा साउंड सिस्टम, हमारी म्यूजिक सिस्टम, हमारे कीबोर्ड, सब कुछ सब बह गया। और लोग हमें पूछने लगे, लोग हमसे क्या सवाल पूछने लगे, डिवाइन अगर प्रभु का वचन बांटता है, डिवाइन अगर प्रभु के वचनों की प्रचार करता है, घोषणा करता है, तो डिवाइन में क्यों ऐसा तूफान आया, क्यों डिवाइन के लोगों को तूफान झेलना पड़ा? तब मैंने उनको कहा, प्रभु का वचन तो जमीन आसमान टल जाएंगे, पर प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु ने खुद कहा, जो मेरा वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, उनके जिंदगी में तूफान आएगा। यीशु ने खुद कहा तूफान, प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो वचन सुनता है उसका पालन नहीं करता तूफान नहीं आएगा। प्रभु ने ये नहीं कहा है। कहा ऐसा? अरे बोलिए ना। प्रभु ने ये नहीं कहा। तूफान आया, आंधियां उठी, हवा बही, पर वो घर टूटा नहीं। आज भी डिवाइन खड़ा है। जोरदार ताली बजाओ। ये यही साबित करता है कि जो आपके जिंदगी में कितनी भी समस्या क्यों ना आए, कितनी भी तूफान क्यों ना आए, कितनी भी तकलीफें मुश्किलें क्यों ना आए, आपने अगर वचनों को अपने हृदय में स्थान दिया है, उस वचन के अनुसार आप अपना जीवन बिता रहे हो, तो जान लो प्रभु कहता है तुम शक्तिशाली बनोगे, तुम्हारा मुख मेरा मुख बन जाएगा। तुम्हारे जिंदगी में कितनी भी आफत क्यों ना आए, तुम वहां पर कभी भी टूटोगे नहीं। बोलिए आमेन, बोलिए हालेलुया, हालेलुया।